हेलो एवरीवन। आज का हमारा आर्टिकल है 7 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कौन से वो 7 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो आर्टिकल के बारे में तो आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, साथ ही साथ ऑलमोस्ट 55 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स भी सीखोगे इन कॉन्टेक्स्ट। साथ साथ यहाँ पे सेंटेंस भी है और प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, जिससे कि आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एनहेंस होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। यहाँ पे देखिए, जो जर्नी है ये हमारा सब्जेक्ट है। ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जर्नी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया गया है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 1,000 miles जो है वो प्लूरल में है। तो जैसे सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आया है। अ जर्नी बिगिंस, कैसी? 1,000 miles वाली। एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होती है। इन आवर डेली लाइव्स वी ऑफन एनकाउंटर चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड मोमेंट्स ऑफ डाउट दैट टेस्ट आवर स्ट्रेंथ। हम अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर सामना करते हैं चैलेंजेस, चुनौतियों का। सेटबैक होता है असफलताओं का, और ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जिसमें कि हमको अपने ऊपर, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर शक होता है। तो ये एक तरीके से हमारी स्ट्रेंथ की परीक्षा लेते हैं, ये वाले जो मोमेंट्स आते हैं। At such times, what truly matters is how we respond. ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में जो सचमुच में जो चीज मायने रखती है वो ये है, हम किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। वेदर वी गिव अप और राइज स्ट्रोंगर। क्या हम हार मान लेते हैं? गिव अप मतलब हार मानना, कि और भी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं, कि स्ट्रांग बन के और ऊपर उठते हैं। वन कैन फॉलो दीज 7 मीनिंगफुल स्टेप्स टू लीड अ मोर पर्पसफुल लाइफ। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे दौर से गुजर रहा है वो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकता है, सार्थक स्टेप्स जो है, जिसकी वजह से वो पर्पसफुल लाइफ जी सकता है। तो पहला हमारा स्टेप है एम्ब्रेस द पावर ऑफ फेलियर। फेलियर की जो शक्ति है, ताकत है, उसको भी अपनाएं, एम्ब्रेस करें। इट इज रिपीटेडली emphasized that failing is not a taboo बट अ स्टेपिंग स्टोन। अक्सर ही इस चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है बार बार, कि असफल होना एक टैबू नहीं है। टैबू का मतलब होता है समथिंग विच इज सोशली फॉरबिडन, जिसके ऊपर रोक है, वर्जित है जो चीज। अगर किसी चीज के ऊपर मनाही हो, उसको बोल सकते हैं हम कि ये चीज टैबू है। सोशली हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। इन मॉडर्न टाइम्स फेलियर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ टैबू बट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आजकल के मॉडर्न दौर में जो भी असफलताएं हैं उसको हमें वर्जित नहीं मानना है। वो उसको हमको कैसे देखना है कि ये हमको कुछ ना कुछ सिखा रही है। और स्टेपिंग स्टोन, इसका मतलब है कि सफलता की सीढ़ी, आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। फेलियर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फेलियर इज द क्रूसिबल क्रूसिबल फॉर ग्रोथ। अब ये जो है क्रूसिबल, ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक बहुत ही कठिन, मुश्किल टेस्ट ग्रोथ के लिए। फेलियर एक बहुत ही कठिन परीक्षा है आगे बढ़ने के लिए। When you fail, do not wallow. Instead, reflect, learn, and recalibrate. Recalibrate your strategy. Wallow ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि दुखी रहना, परेशान रहना, डूबे रहना दुख में। रिफ्लेक्ट है किसी चीज के ऊपर गहराई से सोचना, और रिकैलिब्रेट इसका मतलब हो गया, ये भी एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है एडजस्ट अगेन आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टीज। मतलब आपने डिफिकल्टीज फेस कर लिए तो आप फिर से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। री मतलब फिर से। तो जब भी आप असफल होते हो, फेल होते हो, तो दुख में डूबे रहने के बजाय आप गहराई से सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, उससे सीखना है और अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से आपको रिकैलिब्रेट करना है, उसको फिर से एडजस्ट करना है। ये एक तरीका हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड है कल्टिवेट अनशेकेबल पेशेंस। आपका जो धैर्य है, किसी चीज को सहने की शक्ति, वो होनी चाहिए अनशेकेबल।
जो कि फर्म है उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, अटूट। ऐसा आपका पेशेंस होना चाहिए। इम्पेशंस, पेशेंस का उल्टा हो गया इम्पेशंस, इज द एनिमी ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो इम्पेशंस का क्या मतलब हो गया? लैक ऑफ पेशेंस, अधैर्य, धीरज न होना किसी चीज में, वो हमारे सक्सेस का दुश्मन है। सक्सेस सेल्डम कम्स ओवरनाइट। सेल्डम मीन्स कभी कभार ही, रेयरली, तो ये एक एडवर्ब है। सक्सेस कभी कभार ही रातों रात किसी को मिलता है, ऐसे बहुत ही कम होता है कि रातों रात कोई सक्सेसफुल हो गया। यू मस्ट बी विलिंग टू एंड्योर द हार्ड डेज फॉर द प्रॉमिस ऑफ सनशाइन लेटर। आपको विलिंग रहना है, तैयार रहना है सहने के लिए, एंड्योर करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए मुश्किल दिन, ताकि आप बाद में आने वाले अच्छे दिनों को भी इंजॉय कर सकें। सनशाइन यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज किया गया है। यहाँ पे सनशाइन का मतलब हो गया जो अच्छे आपके डेज आएंगे हार्ड डेज फेस करने के बाद। तो पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि रातों रात कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। थर्ड पॉइंट है लुक बियॉन्ड द इमीडिएट होराइजन्स। होराइजन्स, तो इसका मीनिंग यहाँ पे होराइजन्स का मतलब है कि आपका जो व्यू है फ्यूचर को लेके, आउटलुक है फ्यूचर को लेके, या आपका जो विजन है, विजन भी बोल सकते हैं, तो उससे आपको जो इमीडिएट अभी का आपका विजन है उससे परे आपको अपना विजन बना के रखना है। विजन इज सेंट्रल टू दिस फिलॉसफी। इस फिलॉसफी का जो सेंट्रल केंद्र है वो क्या है? विजन। हम विजन की बात कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर। वन मस्ट थिंक लॉन्ग टर्म एंड क्रिएट द फ्यूचर। तो आपको सिर्फ अभी के बारे में नहीं, अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना है और अपना भविष्य बनाना है, इंस्टेड ऑफ मियरली रिएक्टिंग टू इट। केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको क्रिएट करना है, अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स सेटिंग गोल्स, imagining what could be, and working steadfastly towards them। तो लॉन्ग टर्म विजन कैसे बनेगा? जब आप अपने लिए गोल सेट करोगे, इमेजिन करोगे क्या क्या उसको अचीव करने में आपको मेहनत करनी है, व्हाट कुड बी, क्या हार्डशिप्स आएंगी, एंड वर्किंग स्टेडफास्टली, उनकी तरफ आप कैसे बढ़ोगे? स्टेडफास्टली, दृढ़ता पूर्वक, एक डिटर्मिन्ड तरीके से, डिटर्मिनेशन बनाकर उनकी तरफ फिर बढ़ना है। इवन व्हेन द प्रेजेंट सीम्स अनसर्टेन, चाहे आपका जो वर्तमान है, अभी का समय है, वो आपको सर्टेनिटी से भरा हुआ न भी लगे, फिर भी आपको अपना विजन, लॉन्ग टर्म विजन बना के रखना है। यही कहा गया इसमें, लुक बियॉन्ड द इमीडिएट होराइजन्स। नेक्स्ट इज डोंट सिंपली compete, इनोवेट। सिर्फ कंपटीशन मत करो, बल्कि आप इनोवेशन भी करो। इनोवेशन का मतलब है टू क्रिएट न्यू आइडियाज। इट इज एडवाइज दैट while it's wise to learn from competitors, copying them leads to downfall। ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, जिनके साथ आपका कंपटीशन है, उनसे सीखना तो एक विजडम है, बुद्धिमानी है। अगर आप उनकी केवल नकल ही करते रहते हो, कॉपी करते हो, अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हो, तो इससे आपका डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल होगा, डिक्लाइन होगा। ट्रू ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम फॉर्जिंग योर ओन पाथ। असली ग्रेटनेस तो तब आएगी जब आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। फॉर्जिंग ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि टू क्रिएट या टू बिल्ड। अपना रास्ता जब आप खुद बनाओगे तब असली में आप महान कहलाओगे। नॉट मिमिकिंग अदर्स, मिमिक करना होता है दूसरों की नकल करना। इससे महान नहीं बनोगे कि आप दूसरों की नकल कर रहे हो और अपना खुद ओरिजिनलिटी खुद में नहीं है। डोंट सिंपली compete, इनोवेट। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है हमारा, लीड विद ह्यूमिलिटी एंड पर्पस। ह्यूमिलिटी हम्बल से बना है, इसका मतलब होता है मॉडेस्टी, विनम्रता। और पर्पस का मतलब हो गया एम, आपका उद्देश्य। आपको लीड करना है, लोगों का नेतृत्व करना है मॉडेस्ट रहकर और कोई मन में एम बना के। रिस्पेक्ट इज मोर वैल्यूएबल देन पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी मतलब कोई बहुत फेमस है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है लोगों में। तो रिस्पेक्ट पाना, ये रिस्पेक्ट मिलना, ये पॉपुलर होने से और भी ज्यादा मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। अ लीडर्स जॉब इज नॉट जस्ट टू अमास वेल्थ,
अमास का मतलब हो गया कलेक्ट करना। एक लीडर का जॉब जो दूसरों को लीड करता है उसका सिर्फ ये पर्पस नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, अमास वेल्थ, वेल्थ अमास करे, कलेक्ट करके रखे, बट टू कंट्रीब्यूट, बल्कि योगदान भी करे और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करे। वेल्थ कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड सोसाइटी। तो वेल्थ तो आपके पास आएगी, साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारियां भी आपके पास आएंगी। तो इसीलिए आपको हम्बल बन के और एक पर्पस रख के दिमाग में आगे बढ़ना है। सिक्स्थ पॉइंट है चैनल कंप्लेंट्स इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्शन। यहाँ पे जो चैनल है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जैसे टू मेक समथिंग मूव अलोंग अ पर्टिकुलर पाथ, किसी एक पाथ की तरफ उसको ले जाना। तो कंप्लेंट्स जो भी शिकायतें हैं उनको एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन में बदलो, इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम्स। तो ड्वेलिंग यहाँ पे इसका मतलब हुआ ड्वेल करना, मतलब बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज के बारे में, या उलझन में पड़ जाना, टू कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहो, वन शुड फोकस ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिंग। इसके बजाय लोगों को फोकस करना चाहिए कि जिम्मेदारी उठाएं और उसके ऊपर फिर काम भी करें। बी सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स ओनली सी ऑब्स्टिकल्स। तो आपको बनना है सॉल्यूशन ढूंढने वाला, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। somebody who focuses on solution, कि जैसे प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो ढूंढने वाला बनना है। और आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मौके ढूंढने हैं जहां पे दूसरे लोग केवल ऑब्स्टेकल्स ही देखते हैं, मतलब जहां लोग नेगेटिविटी देखते हैं आपको उसमें से पॉजिटिविटी लेकर आनी है। सो ऑब्स्टेकल्स इसका मतलब होता है डिफिकल्टीज। आपको उस जगह पर वो वाले अपॉर्चुनिटीज या अवसर खोजने हैं जहां पर दूसरे लोग केवल नेगेटिविटी या ऑब्स्टेकल्स देखते हैं, तभी आप लीडर भी कहलाओगे। और लास्ट है एम्पावर अदर्स एंड शेयर द ड्रीम। दूसरों को भी सशक्त बनाना है अपने साथ साथ, और अपने सपनों को दूसरों के साथ बांटना भी है। ट्रू सक्सेस इज नॉट सॉलिटरी। तो सॉलिटरी एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है अलोन, अकेला, सॉलिटरी। सच्ची सफलता अकेली नहीं होती है। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन यूथ, मेंटोरिंग मेंटोरिंग अदर्स एंड बिल्डिंग अ टीम दैट शेयर्स योर विजन। दूसरे लोगों के साथ आपको मिलजुल के काम करना है, उनमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट हुआ कि आपको जो भी यंग लोग हैं उनको टाइम देना, गाइडेंस देना, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना है। फिर है मेंटोर, मेंटोरिंग अदर्स का मतलब है कि किसी को आपको गाइड करना है, उन्हें सिखाना है, उनकी हेल्प करना है लाइफ में, करियर में। बिल्डिंग अ टीम दैट शेयर्स योर विजन, और साथ साथ एक ऐसी टीम बनानी है या ऐसे लोगों को, इन लोगों के साथ काम करना है जो आपके जैसे सोचने वाले होते हैं और सेम गोल को अचीव करना चाहते हैं। जो आपका विजन है वही वो लोग भी शेयर करते हैं, उनके साथ आपको मिलजुल के काम करना है। बाय लिफ्टिंग अप अदर्स यू मैग्नीफाई योर ओन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। मैग्नीफाई मतलब और भी बढ़ा चढ़ाना, या टू इंक्रीज भी बोल सकते हो, और भी बढ़ाना। तो अगर आप दूसरों को लिफ्ट करते हो, दूसरों की भलाई करते हो, उनको ऊपर उठाते हो, तो आप अपने प्रभाव को, अपने इफेक्ट को भी और बढ़ाओगे, उनको इंक्रीज करोगे। इम्पैक्ट का मतलब हुआ प्रभाव, इफेक्ट। ईच स्टेप यू टेक, नो मैटर हाउ स्मॉल, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर ग्रोथ। हर एक कदम जो आप उठाते हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक योगदान देता है आपकी ग्रोथ में, आगे बढ़ने में। यहां पर भी देखिए ईच स्टेप, ईच और एवरी के साथ, ईच अगर सब्जेक्ट हो या एवरी सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म लगता है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाया जाता है तो इस सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज होता है। ईच स्टेप यू टेक, चाहे वो कितना छोटा भी हो, वो योगदान देता है आपकी ग्रोथ में। एवरी स्मॉल एफर्ट टुडे बिल्ड्स अ पावरफुल टुमारो। और हर एक छोटा प्रयास जो आज आप कर रहे हो वो आपका आने वाला कल और भी बेहतर बनाएगा। यहाँ पर एवरी आया है तो भी यहाँ देखिए वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि एवरी जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो ये पूरे आर्टिकल में आपने ये सीखा है
कि लाइफ में आपको पर्पस के साथ, एक एम के साथ जीना है, और उसके लिए फेलियर से सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपनी सोच को भी और भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और साथ साथ हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी अपलिफ्ट करना है, और जो भी हमारे मीनिंगफुल गोल्स हैं उन पर काम करके लाइफ को अच्छी तरीके से ट्रूली सक्सेसफुल बनाना है। तो इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ, पूरा एनोटेटेड पीडीएफ, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस के साथ अगर आपको चाहिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एलिट मेंबरशिप ज्वाइन करके। वहां पे रोज वीडियोस के पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं एलिट मेंबरशिप में। आज के आर्टिकल से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।